हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो। मुझे विश्वास है सब ठीक ही होंगे। पिछले वीडियोस को सबने बहुत व्यूज़ और लाइक दिए हैं, थैंक यू फॉर दैट। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th का। पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना था, लेकिन मुझे हिसाब से यदि हमने पॉलिनॉमियल पढ़ लिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसलिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले हमें समझना होगा, आज इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगले में, और भी कुछ देखेंगे अगले वीडियो में। तो पहले आज देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। दोस्तों याद होगा आपको कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था पॉलिनॉमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज दैट पॉलिनॉमियल इन विच डिग्री इज 2, डिग्री 2 होती है उस क्वाड्रेटिक उसको, when its degree is 2 in a polynomial, then तब that is called quadratic polynomial। याद है ना दोस्तों। उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहा था, और उसको हमने कुछ इस प्रकार लिखा था दोस्तों कि उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका इक्वेशन था दोस्तों। ये उसको इसको रिप्रेजेंट कर रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को, याद है। लेकिन जब हमने इसको जीरोस के इक्वल कर दिया था, जीरोस के इक्वल कर दिया था, जब इसका हमने पी एक्स निकाला था, ये तो हमारा दोस्तों पी एक्स था, लेकिन जब हमने पी एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया था, जब हमने पी एक्स को जीरो के इक्वल कर दिया था, तब ये कुछ इस प्रकार बन गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। याद है, हमने ऐसे ही करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारा हो गया था। तब हमने सोचा था, तब इसको ऐसे होने पर इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। दोस्तों इक्वेशन और पॉलिनॉमियल, इन दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। पॉलिनॉमियल हमेशा एक साइड होगा। यदि हम एक पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक साइड होगा दोस्तों, वन साइड ओनली इन पॉलिनॉमियल। बट यदि वो इक्वेशन है दोस्तों, तो उसमें दो साइड होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ये नेसेसरी है दोस्तों। यदि वो इक्वेशन है तो उसमें दो साइड, यदि वो पॉलिनॉमियल है तो उसमें एक साइड। पॉलिनॉमियल इक्वेशन में ये बहुत ही बड़ा एक बेसिक डिफरेंस ही मानकर चलिए, इसमें कन्फ्यूजन होगी। और यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये एक साइड हो गया, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारा पॉलिनॉमियल है, और ये दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक LHS है और एक RHS है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनॉमियल में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम जान चुके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें भी है कि a जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसलिए है दोस्तों, वैसे पॉलिनॉमियल में भी यही था और क्वाड्रेटिक में भी है, क्योंकि यदि a जीरो के इक्वल हो गया तो इस वैल्यू की मान ए एक्स स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा। तब हमारे पास बचेगा क्या, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा डिग्री आएगा वो हमारा 1 रह जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, जो हम अगले चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 ही वेरिएबल पढ़ रहे हैं।
कि एक ही वेरिएबल हमारे पास रहेगा, जो भी रहेगा वो हमारा सिर्फ x ही रहेगा या y ही रहेगा या z ही रहेगा, जो भी रहेगा वो एक ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारे एनसीईआरटी का ही है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का है दोस्तों। तो इसमें हमें दोस्तों रिप्रेजेंट करना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो हम दोस्तों इसमें देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। यदि ऐसा है दोस्तों तो हमें किसी भी इंटीजर, तो इसमें सीधे हुआ है 306, तो हम जानते हैं एक साइड में तो 306 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को मानना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो हम इसको दोस्तों कुछ ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर लिखते हैं दोस्तों, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी एक्स एंड पॉजिटिव है दोस्तों और कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स x प्लस 1 होगा दोस्तों। यहाँ पे x प्लस 1 होगा दोस्तों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो एक नंबर x है, एक नंबर x प्लस 1 है, ऐसा याद रखिएगा। जब भी ये कॉन्जिक्यूटिव आए तो वो हमेशा प्लस ही होगा, x और x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है उसका प्रोडक्ट 306 है। तो x इंटू ऐसे लिखेंगे दोस्तों, वैसे तो x लगेगा, ब्रैकेट में करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। दोस्तों हमारी इक्वेशन तैयार है, बस हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस को प्लस 1 के साथ हुआ तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब अगली लाइन में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो उसमें ये एरो का साइन जरूर लगाएं। एरो के साइन से रिप्रेजेंट होता है कि ये इक्वेशन है। एरो का साइन ऑलवेज इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट इक्वेशंस। तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं माइनर्स गलतियों पे हमारी बहुत नंबर कट जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एरो का साइन हमेशा लगाएं। फिर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारा इक्वेशन तैयार है। अब हम इसको यदि सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, इसलिए मैंने इतना ही किया। इसको हम आगे भी कर सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल में ही पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टराइजेशन मेथड के को भी एकदम टॉप पर ले जाएंगे, और उसके आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबको पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसको तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने इसको यहीं पे लिखकर छोड़ दिया दोस्तों। यदि दोस्तों आप इसको आगे भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। और दोस्तों ऐसे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लास्ट डिजिट को पहले लिख लें तो उससे आसानी होती है। 306 और यहाँ पे एक ब्रैकेट का साइन, यदि प्लस है तो प्लस, और उसके बाद एक ब्रैकेट का साइन लगा के ऐसे एक्स लिख दो, जिससे अब हमें सिर्फ इसके बीच में 2 अंकों को भरना रह जाएगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें इस बीच में ऐसा कोई नंबर चाहिए कि a इंटू सी करने पे 306 जो आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 306 एक्स स्क्वायर आए और प्लस करने पे हमें x आए। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए हमें पहले 306 का एलसीएम लेना होगा। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं दोस्तों। 306 को सिर्फ 306 आए या कुछ भी a इंटू सी जो आए उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं तुरंत कर सकता हूं दोस्तों, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसलिए फिर आप भी धीरे धीरे तुरंत भर में करने लगेंगे। तो जैसे 2 से हम इसको पहले डिवाइड करेंगे
तो ये 153 आ जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों इसको हम 9 से कर दें, 9 से कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 17। अब ये 17 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 9 18 और ये 17, मतलब 18 गुणे 17 इज इक्वल टू 306 होता है। और 18 माइनस 17 एक्स एक भी आता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 18 माइनस 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 माइनस करेंगे तो 17x प्लस 18। यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था दोस्तों, इस इक्वेशन में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों। x प्लस 18 और x माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 0। और यदि दोस्तों हम इसके आगे करेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 17। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 17, लेकिन हमारा आंसर यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था दोस्तों। यदि इसमें हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने को बोलता तो हमारी ये आंसर होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 और एक्स इज इक्वल टू 17 दोस्तों। अब दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। दोस्तों अब पहले हम जान लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे तो उसके बाद हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है दोस्तों सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फाइंडिंग द रूट्स, ये नया वर्ड है दोस्तों, रूट्स ऑफ इक्वेशन। दोस्तों जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, किसी इक्वेशन का जीरोज निकालना, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को फाइंड करना है, सोल्यूशन निकालना है, तो उसका मतलब होता है उसका रूट्स को निकालना। जैसे हमने पॉलिनोमियल में कहा था सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इज फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसी प्रकार सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो कि हमारा कॉमन मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हम पॉलिनोमियल में रूट जीरोज निकालते थे, वैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स निकालेंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको कॉमन मेथड भी कहते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। कॉमन और फैक्टराइजेशन मेथड से हम वी विल फाइंड रूट्स, वी विल फाइंड रूट्स, हम रूट्स निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे एनसीईआरटी में है दोस्तों, यदि आपको ना हो तो एनसीईआरटी से आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कैसे निकालेंगे अब ये देखते हैं। तो हमने जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है, उसमें पहले हमें a इंटू सी करना रहता है, जो रफली करना रहता है, हमें ऐसे पेज में कहीं नहीं लिखना है a इंटू सी। तो हम a इंटू सी करेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 10 है, तो 1 इंटू 10 यहाँ माइनस 10 है तो माइनस 10 और x स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, दोस्तों मैंने वही मेथड लगाया, वही तरीके से कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे आप लगा लीजिए, इससे बहुत आसानी होती है। अब माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे हो गया। अब हमें a इंटू सी 10 स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर आया है,
और इसके बीच में भी ऐसा ही आना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे -10x² है और प्लस करने पे या माइनस करने पे -3x है। तो ऐसा नंबर दो ही ऐसे नंबर है दोस्तों जिसको करने पे ऐसा आ सकता है, वो है 5 और 2 के साथ यदि हम करेंगे तो 10 आ जाएगा और माइनस करने पे 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे 5 - 2 लिख देंगे दोस्तों। क्वेश्चन के बाद इस एरो का सिंबल जरूर लगाइए, क्योंकि सिंबल रिप्रेजेंट्स, एरो रिप्रेजेंट द इक्वेशंस x² माइनस टाइम 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5, और यदि यहाँ से दोस्तों माइनस प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों हमारा x माइनस 5 और यहाँ से दोस्तों x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिस वजह से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा फ्रेंड्स।